जिस दिन धर्म अंश मात्र में भी धर्म से कम हो जाएगा। हर घर के हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर घर में एक रामचरित्र मानस नहीं है। कण कण में जो करे आनंदा, पाकर नाम सच्चिदानंदा। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो बता दे तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। निहाय नीच प्रवृत्ति का आदमी, लेकिन वो इसी जन्म में सब कुछ बढ़िया रहता है, सुंदर रहता है, धनी रहता है, सब कुछ उसका सही चलता है, जबकि उसका कर्म ठीक नहीं होती। हमें बताने वाले भगवान थे। भगवान जो बताए हैं, जहां बताने के बाद जिस विषयों को एक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कुछ जातियां और वर्ग हैं जो सीधा हमला धर्म के ऊपर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस धर्म से हमें दूर जाना है। कि सबई नचावत राम गोसाई। अक्षर और ऊर्जा दोनों एक ही समुदाय के अक्षरों से बने हैं, और परिभाषा को अगर देखा जाए तो परिभाषा दोनों का लगभग एक समान है। ऊर्जा का भी न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको विनाश किया जा सकता है, बस स्वरूप में परिवर्तन होता है। अक्षर को भी अगर आप शब्दों को तोड़ कर देखें तो जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है, उसको हम अक्षर कहते हैं। इस आधार पर अक्षर और ऊर्जा को एक कहा जा सकता है। ऊर्जा भी चीजों को चलायमान करती है और अक्षर चीजों को परिभाषित करने में हमारी मदद करता है। इन्हीं अक्षरों के संयोग से कभी कभी ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनकी जटिलता बिना विद्वत जन के सहयोग के वो समझ में नहीं आ सकती। यही अक्षर मिलकर अगर भगवान बना देता है तो इसको समझने में पूरा का पूरा जीवन खत्म हो सकता है, या अगर भगवत कृपा हुई तो आपको एक पल में समझ में भी आ सकता है। हो सकता है कि कोई बुद्ध बन जाए, हो सकता है कि कोई अंगुली माल ज्ञानी बन जाए, हो सकता है कि कोई वाल्मीकि उल्टा राम का नाम जपते जपते राम के अनन्य भक्त बन जाए, हो सकता है कि काम के वासना में लिप्त तुलसीदास बन जाए। इन्हीं चीजों को हम लोग समझेंगे। एक चीज और हमें कहना है कि जिस शब्द का नाम है या धर्म जिसको कहते हैं, उसको समझने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, और वो कितने रास्ते हैं जिससे अपने आराध्य को पाया जा सकता है। क्योंकि मीराबाई बोलती हैं कि हम प्रेम से कृष्ण को पालेंगे, कबीर बोलते हैं कि हम ज्ञान से पालेंगे, रावण एक अहंकारी है, वो बोलता है कि हम अपने अहंकार और तेज के बल पर ईश्वर को कैद करके रख सकते हैं। सब शब्दों का ही खेल है, सब अक्षरों का ही खेल है। और इन तमाम चीजों पर आज हम बात करने के लिए काशी के विद्वान विश्वकांताचार्य जी महाराज हैं। हमने निवेदन किया कि आज धर्म को, जो जेनजी जनरेशन है, उसको धर्म क्या है, धर्म की पराकाष्ठा क्या है, धर्म का प्रायोजन क्या है, धर्म का प्रारब्ध क्या है, धर्म का साध्य क्या है, और क्या धर्म साधन भी हो सकता है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्वकांताचार्य जी हैं। यह बतकही का एपिसोड है, नाम हमारा आप जानते हैं। मैं बिकाऊ पत्रकार, नमस्कार। आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि धर्म को अगर परिभाषित किया जाए, क्योंकि हम जो जानते हैं धर्म की परिभाषा की धारेति धर्म, जिसको हम धारण कर सकते हैं वो धर्म है। आपके अनुसार से धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है? हमारे अल्प ज्ञान को आप। जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले वंदे भारत समाचार को खूब हृदय से धन्यवाद। धर्म एक ऐसा शब्द है सनातन के अंतर्गत, जिसको अनादिकाल से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विज्ञ पुरुष अपने अनुसार परोसते आए हैं। जिसका सबसे छोटा एक अंश है, जिसको भी आपने बोला, धारयते इति धर्म, जिसे सहजता से धारण किया जा सके। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहे हैं। इस एक उपदेश से स्पष्ट हो जाता है कि जो सनातनीय धर्म है वही आदि अनादि अनंत काल तक चलने वाला धर्म है। पूज्य सरकार के शब्दों में स्वामी जी हमारे कहते हैं 50,000 करोड़ योजन पूर्व से जो धर्म चलता आ रहा है वही है। धर्म की अगर आंशिक व्याख्या की जाए तो मैं यही समझा हूं आज तक, वेदों के मार्ग पे चलते हुए, पुराणों के कथनों को
श्रवण करते हुए संत ऋषि मुनियों के माध्यम में चरण में बैठने के माध्यम से जो हमें सदाचार सिखा दे, जो हमें वह क्रिया जो करनी चाहिए मनुष्यों के लिए और जो न करनी चाहिए इसका स्पष्ट रूप से बोध करा दे, वही वास्तविक जीवन का धर्म है। मतलब धर्म एक जीवन शैली के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। धर्म ही सृष्टि है। जिस सृष्टि में अनादिकाल से एक एक लोग आते गए, आने के क्रम में जो हमारी एक एक दिनचर्या को बताया वही धर्म था। हमें बताने वाले भगवान थे। भगवान जो बताए हैं, जहां बताने के बाद जिस विषयों को एकत्रित करके लिख दिया गया वही धर्मशास्त्र हैं। और धर्मशास्त्र के अनुसार अपने को पाल लेना, अपने को चला लेना, अपने को परोस लेना, यह सबसे सूक्ष्म स्तर का धर्म है। हम ये यहाँ से हमारा सवाल आपसे रहेगा कि आप बोल रहे हैं कि धर्म एक जीवन शैली है और उसको हम पढ़कर अपनाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो शास्त्र हमारे पुराने समय में लिखे गए, आज कंप्यूटर का जमाना है, आप आज जेन जी जनरेशन है, तो फिर यहाँ पर दोनों कैसे फिट बैठ पाएंगे? मैं बार बार बताता रहता हूँ कि वेद और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इसकी एक परम सत्यता है कि वेद से विज्ञान है, विज्ञान से वेद नहीं है। इस बात को थोड़ा सा सप्रसंग बता देता हूं। विज्ञान जो है वह एक दूसरों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और वेद जो है वह अनादि है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो तीनों काल में भी जिसकी सत्ता समाप्त नहीं होती है, वही वेदज्ञ ज्ञान है। विज्ञान आज है तो कल नहीं रहेगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन वेद का जो ज्ञान है, धर्म का जो ज्ञान है, वह जो पूर्व काल में, जो सतयुग में जो था, जो द्वापर में जो था, जो त्रेता में था, वही कलयुग में रहेगा। हाँ, बस उसके क्रम में परिवर्तन किया गया है। सतयुग में इस क्रिया को ऐसे करना था, द्वापर में ऐसे करना था, त्रेता में ऐसे करना है, और उन्हीं क्रियाओं को कलयुग में हम ऐसे कर सकते हैं। सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जो जप का महत्व था, जो यज्ञ का महत्व था, जो दान का महत्व था, जो ज्ञान का महत्व था, कली में उन सभी महत्वों को एक जगह स्थापित कर दिया गया है, वह नाम संकीर्तन में है। वेद और विज्ञान, विज्ञान आज बनाया जाता है समय के अनुसार, देख कर, कल्पना कर कर। जिसकी हम कल्पना करते हैं वह कल्पना हमारे दिमाग में तब तक नहीं आ सकती है जब तक वह वेद में विहित न हो। वेद में है इसलिए मैं उसकी कल्पना कर लेता हूं। मैं तो बहुत डंके की चोट पर करता हूं, विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो बता दे कि विज्ञान ने किया जो अनादि काल में नहीं था। लेकिन इस बात से हम आपके सहमत भी हैं, और एक वाक्य हमें याद आ गया। एक जगह हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने कुछ तर्क दिया, तो मैंने भी उनसे कहा कि देखिए, वेदों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे समाज का नुकसान हो, लेकिन विज्ञान ने ऐसे तमाम काम किए हैं जिससे कि समाज को नुकसान हो रहा है। RDX की खोज विज्ञान ने किया, बंदूक की खोज विज्ञान ने किया, जहर की खोज विज्ञान ने किया। तो विज्ञान आज नुकसान कर रहा है, लेकिन हमारे वेद नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी समाज का एक अंग है जो सीधा सीधा धर्म पर हमला करता है, खास करके यज्ञ इत्यादि कार्यों के ऊपर। आपका क्या कहना है? देखिए, विज्ञान की जहां तक बात करते हैं और वेद की बात, वेद वही कार्य करता है जिससे राष्ट्र का सृजन हो, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो। एक भी उसकी जो परंपरा है, एक भी उसका जो आविष्कार है, उससे कभी भी अहित नहीं होने वाला है। और विज्ञान ने जिन सूत्रों को लिया, सब आज उदाहरण पे हम लोग अगर आरओ का जल पीने लगे हैं, आप कल्पना करिए अगर जल होता नहीं तो हम कैसे उसको आरओ में कन्वर्ट कर पाते। जल था तब हम बना लिए, आज हम गैस की संरचना ले लिए हैं, अग्नि था तब गैस में उसको परिवर्तित कर लिए हैं। तो जितना कुछ पहले का तत्व है, हाँ, अंतर क्या था, वर्तमान में हमें वही चाहिए। वेद ने वह हमें पूर्व काल से दिया था, विज्ञान ने हमें उसे ला करके हमारे सामने तक रख दिया। क्योंकि सामने तक लाने के लिए ब्रह्मास्त्र की जो कल्पना हम करते हैं, आज जो एटम बम, परमाणु बम की कल्पना करते हैं, दोनों का समान कार्य है। अंतर क्या है, उसने समय समय पर उसे छोड़ा, सृष्टि के कल्याणार्थ छोड़ा, आज असमय छोड़ा जाने लगा, यही अंतर है। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईश्वर को पाने के लिए कलयुग में सामान्यतया एक अशिक्षित व्यक्ति भी केवल नाम संकीर्तन से पा सकता है। भागवत जी 12 स्कंद अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक में वर्णन
वर्णित करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान को पाने के लिए प्रथम कर्म है आपके जीवनचर्या का सारा पाप भस्म हो जाए, और पाप भस्म करने का एक ही अंतिम और प्रथम उपाय है नाम संकीर्तन। तो सर्व पाप प्रणाशनम, उस नाम संकीर्तन से बड़े बड़े, आप अगर तुलसीदास का नाम लें, आप रैदास का नाम लें, कबीर का नाम लें, मीरा जी का नाम लें, आप जिन संतों के जो कलिकाल में हुए उन्होंने नाम से पाया, केवल संकीर्तन से पाया, तो सहजता में नाम धन रूपी एक सूत्र से सहजता में ईश्वर को पाया जा सकता है। अच्छा, ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को या फिर मंदिर को या यज्ञ को वो किसी लोभ के वश में, लोभ के वजह से करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लड़का नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए, या फिर हमें स्वर्ग मिलेगा, या फिर हम बहुत धनी हो जाएंगे। तो क्या इस आधार पर भी नाम जपना या फिर यज्ञ कराना या धर्म कार्य करना क्या उचित है? देखिए, इसमें भी एक तत्व है, सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य जहां जहां उसे सूत्र बताया जाता है वहां भटकता है, दौड़ता है, लेकिन उसे सफलता वही हासिल होती है, सफलता वही मिलता है जो तत्व है, जो वेदज्ञ ज्ञान है। वेदज्ञ ज्ञान के पास जाने से ही आपकी आत्मीय कल्याण होंगे और आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है। इसलिए वह भटकना जरूरी है समाज के लिए। जी, यज्ञ जरूरी क्यों है? हाँ, यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ की तो बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत विषय में है, इसके बहुत कुछ बोला जाए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊं तो सीधा सीधा एक सूत्र जो यज्ञ मीमांसा में वर्णित है, यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ की इसलिए आवश्यकता है कि हम जीवित रहें, इसलिए यज्ञ चाहिए। कैसे? यज्ञ अगर सृष्टि में नहीं होगा तो पर्जन्य यानी बारिश नहीं होगी। यज्ञ बस अनंत कार्य के लिए होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए होता है कि जब तक इस धराधाम पर, इस सृष्टि में यज्ञ होता रहेगा तब तक पर्जन्य बारिश होती रहेगी, और जब तक बारिश होती रहेगी ये भारत की भूमि कृषि प्रधान भूमि अन्न प्रदान करती रहेगी, जिस अन्न को खाकर हम जीवित रह सकते हैं। यज्ञ नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो मनुष्य खाए बिना मर जाएगा, इसलिए यज्ञ जरूरी है। हमारे शास्त्रों में 6 दर्शन की बात की गई, जिसमें एक दर्शन हमारा बोलता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हमारा सवाल यह है कि जब ब्रह्म जगत मिथ्या है तो ब्रह्म सत्य कैसे हो सकता है? जी देखिए, ये ब्रह्म सूत्र का वाक्य है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसके बड़े बड़े सूत्रों को अलग अलग शंकराचार्य की परंपरा से लेके आज की रामानंदाचार्य स्वामी जी की परंपरा में अलग अलग लोगों ने सिद्धांत प्रेषित किया है। किसी के सिद्धांत का कोई खंडन नहीं किया, अपना मत दिया। ब्रह्म सत्य मतलब यही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि सृष्टि ब्रह्म के अधीन है, और जब तक ब्रह्म है तभी तक सृष्टि है, और जब सृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब जगन मिथ्या। लेकिन दूसरा अर्थ करते हैं इसके हमारे भारतीय संत, ब्रह्म का आकार, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का यजन, ब्रह्म का पूजन, ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का दर्शन तभी संभव है जब ये सृष्टि है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सृष्टि के ब्रह्म की कोई उपासना नहीं हो सकती है, और ब्रह्म रहे सृष्टि न रहे तो ब्रह्म शून्य हो जाएगा। इसलिए दोनों को काटा नहीं जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और सत्य है ये। अच्छा, एक चीज हमें और आपसे समझना है कि जो शास्त्रों में हमारे प्रकृति और पुरुष की बात होती है जी, जब तक प्रकृति और पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होगा जी। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण के सृष्टि खंड में इसका बहुत विस्तृत वर्णन आया है कि ये परंपरा ही प्राकृतिक पुरुष से हुई है। वेद व्यास जी ने भागवत लिखते समय बताया है कि जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग ऊपर देखते हैं, दिखता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं दिखता है तो आकार क्या है, वो रंग क्या है, मतलब जो दिख रहा है वो कुछ है, लेकिन जो है उसका कोई स्वभाव स्वरूप नहीं है, उसमें कोई चंचलता नहीं है, उसमें कोई एक्टिविटी उसकी नहीं है। वही जो हम देख पा रहे हैं, वही जिसे हम समझ पा रहे हैं, फिर भी हमारे आंखों के सामने होते हुए भी उसका कोई एक आवरण नहीं बन पा रहा है, वही वास्तविक पुरुष और इस सृष्टि का प्रथम पुरुष है। जो इस सृष्टि का प्रथम पुरुष है वही यह प्राकृतिक पुरुष के रूप में जाना गया, जिसके बाद ही हम जल,
जिसके बाद ही हम अग्नि, जिसके बाद ही हम वायु, जिसके बाद ही हम पृथ्वी की कल्पना परिकल्पना कर सके। इसलिए अनादि काल की परंपरा से लेकर वर्तमान की परंपरा से लेकर कली के अंतिम तक जो हम कुछ देख पा रहे हैं, उसी का नाम प्राकृतिक पुरुष और प्रथम पुरुष है। आचार्य जी, हमें जो धर्म का इस्तेमाल करना या धर्म का जो सहारा हमें लेना है, वो ब्रह्म को समझने के लिए या फिर ईश्वर को, या दोनों चीजें एक ही है? देखिए, दोनों एक ही है, दोनों के अलग अलग मानक हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म की कल्पना है, ब्रह्म चेतना है, और ईश्वर अवस्थित है। हर एक मनुष्य के शरीर में हृदयंगम भाव में ईश्वर हैं, लेकिन प्रकृति में ब्रह्म है। ब्रह्म अलग होता है, ईश्वर सर्वम व्याप्तम जनार्दनम। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, कण कण में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। जो एक एक सृष्टि के कण में है, वही ईश्वर है, जिसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। वायु के रूप में कर सकते हैं, सूर्य की किरण के रूप में कर सकते हैं, मनुष्यों के प्रेम के रूप में कर सकते हैं, हो रहे प्रवचन पांडाल में निकल रहे आध्यात्मिक ऊर्जा के तहत कर सकते हैं। तो ब्रह्म व्याप्त है चारों तरफ, ईश्वर हमारे एक एक अंग, एक एक रूप में रहता है, इसलिए दोनों की कल्पना है। जी, हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने प्रसंग को। जब ईश्वर या धर्म में इतनी हमारी ताकत है और धर्म इतना संगठित है, इतना अनुशासित है, तो फिर आज समाज में धर्म का दायरा या परिधि कम क्यों होती जा रही है? अगर ये कह दिया जाए कि धर्म की परिधि कम क्यों हो रहा है, तो इस पृथ्वी का ना, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये अकारण, अलौकिक और अपराध होगा। जिस दिन धर्म अंश मात्र में भी धर्म से कम हो जाएगा, उस दिन सत्ता नहीं रहेगी, उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी। आज क्या है, हो रहे पाप दिख जा रहा है, लेकिन हो रहे धर्म नहीं दिखता है। क्यों? हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है, धर्म भजने का चीज है, धर्म को मन ही मन भजन करने का चीज है, और पाप प्रकृति में लोग कहीं भी कर देते हैं। स्पष्ट रूप से मैं वेदों के सहारे से आपको बताऊं, संतों के चरणों के प्रताप से बताऊं, पूरे ब्रह्मांड में अभी एक अंश में अधर्म है, 99% अभिधर्म है। इसलिए कि कली का परिमाण 4,32,000 वर्ष है, 5,100 वर्ष ही व्यतीत हुआ। अगर इसी में हम अधर्म को मान लेंगे, आगे की सृष्टि मिथ्या हो जाएगी। इसलिए इन सूत्रों को देखते हुए, वेद के सार भूत तत्वों को जानते हुए, यह कह देना कि अधर्म कम है, अधर्म अधिक है, धर्म कम है, ये कहीं से भी सारगर्भित नहीं होगा। चलिए, हम थोड़ा सा प्रश्न को बदलते हैं। आज के युवा की धर्म में रुचि कम हो रही है, इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे 2-3 कारण है। हमारी प्राच्य विद्या थी, जो हमारी सनातनी परंपरा वाली विद्या थी, इसे वर्तमान की मैकाले व्यवस्था वाली पद्धतियों ने कुचल कर रख दिया। इस पर एक आघात किया गया। बड़े बड़े ऐसे लोग, बड़ी बड़ी मिशनरियों ने मिल करके उसको सूक्ष्म कर दिया। हर जगह हर शिक्षा है, लेकिन सनातनी शिक्षा कम हो गई, और धर्म को बताने वाला, धर्म पर चलाने वाला, धर्म के विषय में समझाने वाला केवल और केवल सनातन धर्म है, केवल और केवल गुरुकुल की परंपरा है, केवल और केवल वेद की परंपरा है। वेद की परंपरा कम हो रही है, इसे व्यापक नहीं किया जा रहा है, जन जन तक इसे पहुंचाया नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया में हम देख पा रहे हैं कि वेद की ऋचाओं को, धर्म के स्वभाव को, संस्कृति को कम दिखाया जा रहा है, और अन्य प्रदर्शन व्याप्त रूप से चरम सीमा पर है। हर घर के हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर घर में एक रामचरित्र मानस नहीं है। यही कारण है कि आज वर्तमान समय के जो युवा हैं, युवती हैं, वह धर्म को अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर बहुत दुखित हूं मैं। इस पर वर्तमान सरकार को भी चिंतन करके इसे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। जिस दिन सनातन धर्म को भारत के युवा और युवती त्यागते जाएंगे, बहुत कम समय बचेगा जब मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक रह जाएगा। आचार्य जी, एक बात और हमें समझना है यहाँ पर कि जब पाप है और इस सारी सृष्टि का मालिक ईश्वर है, ईश्वर पाप होने ही क्यों देते हैं? हाँ, ईश्वर पाप इसलिए होने देता है, प्रारब्ध और कर्म 2 प्रकार की व्याप्ति बताई गई है हमारे पुराणों में और वेदों में। अभी वर्तमान में जो हम दिख रहे हैं, ये मेरा कर्म हो सकता है, और जो मैं भोग पा रहा हूं, ये मेरा प्रारब्ध है। क्योंकि हमारे यहाँ कल्पना की गई है, हमारे वेदों ने बताया है कि हम कई योनियों में भटक करके सुंदर कर्म जब करके आते हैं, तो मनुष्य तन पाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह कर तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया है
कि बड़े सहजता में मनुष्य बनकर नहीं आ गए हैं। तो अब यहां बस चिंतन यही कर लेना है कि पता नहीं इसके पहले हम क्या थे, और अगर हम पहले किसी अन्य योनि में थे तो उस योनि में मेरा कर्म क्या था। भागवत जी कहते हैं अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप आज कल बीते हुए समय में, आने वाले काल में जो भी कर्म करेंगे, अगर सत्कर्म करेंगे तो आपको सुंदर विषय वस्तु प्राप्ति होगी, मानव तन प्राप्त होगा, और अधर्म करेंगे तो आप कीड़े मकोड़े पड़ेंगे। तो जो हमसे पाप हो रहा है ये मेरी पूर्व युग के, मेरे परंपरा के पहले के युग के अधर्म ही हमसे करा पा रहे हैं। दूसरा रीजन यह है, धर्म और अधर्म एक दूसरे एक के पूरक हैं। किसी काल में ये सतयुग, ये केवल कलिकाल की बात नहीं की जा सकती अगर कोट करके कलिकाल, सतयुग द्वापर त्रेता इन तीनों में भी अधर्म थे। अधर्म का भी उत्पत्ति, अधर्म का भी प्रादुर्भाव भगवान के शरीर से हुआ है। उनका एक लक्षण है, एक अंग है। इसको ऐसे समझ ले, एक घर में एक पिता के दो पुत्र हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। एक ही स्कूल में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक आईएएस बन जाता है, कुछ भी नहीं बन पाते हैं। एक कर्म और पूर्व जन्म के प्रताप का प्रभाव है, जिसके चलते मनुष्य से भी अधर्म हो जाता है। दूसरा तथ्य इसमें मैं जोड़ूंगा, कर्म को न समझ पाने के कारण हमसे रोज पाप हो जाता है। ऐसे तो हर एक बड़े बड़े योगियों से भी कुछ कुछ पाप होता है। हम श्वास लेते हैं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े नाक के माध्यम से जाते हैं। हम भोजन बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें कीट पतंग जल जाते हैं। हम पग यात्रा करते हैं, हमारे पैरों तले जो जीव दब के मरते हैं वो भी पाप है, वो भी पाप की श्रेणी में है। लेकिन उन पाप में और करने वाले पाप में अंतर होता है। हम करने वाले पाप इसलिए कर रहे हैं कि पाप करने की क्रिया को और पाप करने के बाद होने वाली सजा को हम देख नहीं पाते हैं। बस ये कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा, और उसी कह के, वही कह के जब निकलते हैं तो जिस युग में किए हैं कह के निकले हैं, आज हम अपने सामने देख रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि निहाय नीच प्रवृत्ति का आदमी, लेकिन वो इसी जन्म में सब कुछ बढ़िया रहता है, सुंदर रहता है, धनी रहता है, सब कुछ उसका सही चलता है, जबकि उसका कर्म ठीक नहीं होते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि जैसा कर्म होगा वैसा आपको मिलेगा फल, तो क्या उसको इस जन्म में फल मिलेगा, फिर अगले जन्म में जाकर मिलेगा? गलत कर रहा है। हमारे स्वामी जी के सामने भी ये प्रश्न आते हैं कि फला ने, अमुक ने इतना अधर्म किया, वो बहुत आगे चल रहे हैं, वो प्रारब्ध अभी तक भोग रहा है। लेकिन सृष्टि कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं की है। एक अधर्म को, रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुआ करते थे, अब नाम सुने होंगे। उन्होंने जब गीता के एक प्रश्न पर लोगों ने संवाद किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संदेयः, उस कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े अधर्म हुए, उसके बाद भी उसे धर्म क्षेत्र की संज्ञा क्यों दी गई? बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह सदा ही अधर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। रश्मि रथी। तो ये कहने का मतलब है कि आप अगर पूर्व प्रारब्ध में भी फलित हो रहे हैं और पाप किए जा रहे हैं तो ये मत भूलिए अंतिम समय ठीक नहीं होगा, आपका भोगना पड़ेगा ही भोगना पड़ेगा। एक सवाल और हम लेते हैं, हमारा धर्म जो है, कुछ जातियां और वर्ग हैं जो सीधा हमला धर्म के ऊपर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस धर्म से हमें दूर जाना है, क्योंकि यह धर्म आडंबर और पाखंड का घर बन चुका है। इस मामले में क्या विचार है? देखिए, इस विषय पर अगर मैं स्पष्ट बोलूं तो कुछ चीजों को चाहकर कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है, और इसका उत्तर मैं एक सुंदर धर्म ग्रंथ के श्लोक से दे देता हूं आपको। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो न तम लंघयतुम न शक्यः तस्मान सोचा मिनविस्मयोमि यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो मेरा है वो मेरा होकर रहेगा, जो मेरा था वो मेरा मिलकर रहेगा, उसका उल्लंघन ब्रह्मादि देवता भी नहीं कर पाएंगे। जो जाति की बात है, वर्तमान की राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो इसमें बड़ा विखंडित किया गया, इस पे बड़े मिर्च मसाले लगाए गए, लेकिन 4 वर्णों की परंपरा हमारे अनादिकाल से आ रही है और इसे कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, रह गई बहुत सुंदर व्यंजन बन जाए और बस परोसने की अगर कला ना हो, देने की और खिलाने की कला ना हो, तो वह धूमिल हो जाएगी, वह नष्ट हो जाएगा। गुरुओं के शरण में न आने के कारण, राजनैतिक चरण चाटुकारता के बंधन में बंध जाने के कारण उन्होंने ऐसे इसका जहर बो दिया जिससे हमारे में भेद हो गया। लेकिन सत्य यही है कि 4 वर्ण हैं
ये थे, अभी भी हैं और अनादि काल तक सृष्टि जब तक रहेगी तब तक रहेगा। इसके भेदों को मिटाना है, उसके कर्मों को समझाना है और बताना है। एक बार मैं पढ़ रहा था महाभारत, इसका उदाहरण दे दूं। चारों वर्णों की जब बात आई उसमें स्पष्ट रूप से वेदव्यास जी ने कहा है कि एक विप्र को जो भगवान के गर्भगृह में जाकर के गर्भगृह के अंतर्गत स्थापित मूर्तियों को पकड़कर पूजन करने का जो लाभ है, उसी लाभ को प्राप्त करने को एक सेवक, एक दास को कुछ किलोमीटर दूर खड़ा होकर अगर शिखर को निहार लिया तो उस दर्शन से चतुर्गुणी फल उसको प्राप्त है। लेकिन इसे चाटुकारों ने, इसे राजनैतिक मिर्च खाने वालों ने ऐसे बताया कि वो जा सकते हो तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। भगवान के लिए कहीं नहीं रोका गया। और देखिए इसका उदाहरण देखिए, हम मंदिर में गए, कभी हमसे धर्म नहीं पूछा गया। हम मंदिर में पूजा करके आए, वहां मिलने वालों से नहीं धर्म पूछा गया। हम नौकरी के लिए गए तो हमें धर्म पूछा गया और जो पूछा वही लड़ाने लगा। तो ये धर्म का जो विषय है कि चार वर्ण था, है और रहेगा, इसकी सुंदरता, इसकी नीति और नियति को समझाने वाले जो थे वह बेईमान थे, वह मूर्ख थे, वह देशद्रोही थे। इसलिए इसमें विखंडन है। जब ईश्वर दयालु है या नहीं है? तुमसो को उदार जग माही, तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है कि हे ठाकुर, तुमसे बड़ा उदार इस दुनिया में कौन हो सकता है। अकारण करुणा वाले भगवान की कथा में हम लोग बोलते हैं कि हे भगवान, सब तो किसी न किसी कारण से किसी के ऊपर करुणा करता है। तुम कितने करुणालु हो, बिना किसी कारण के ही करुणा कर देते हो। विदुर जी के ऊपर करुणा देखना है तो देखिए, विदुरानी के ऊपर करुणा देखिए, चिल्लाने वाले जातियों के ऊपर, सबरी के ऊपर दया देखिए। किसी पूजन के कर्म को नहीं सबरी मैया जानी, बस उसको विश्वास था कि एक दिन इसी मार्ग से भगवान आएंगे, क्योंकि पिता बताकर गए थे। पिता बताकर गए थे, यह एक सूत्र बन गया और उसी सूत्र में जब बंध गई तो उसे पता था पिता बताए, पिता भी दयालु थे और भगवान कृपालु हैं, आज नहीं कल जरूर भगवान आएंगे। तो भगवान से बड़ा दयालु कोई हो ही नहीं सकता है। हम आपकी बात से सहमत हैं। जब भगवान दयालु हैं तो फिर लोग दुखी क्यों होते हैं? लोगों को दुख क्यों देते हैं? मैं अभी बताया, हम अपने कर्मों से दुखित हैं, हम अपने नित्य के क्रियाकलापों से दुखित हैं और हम इसलिए दुखित हैं, हम कर्म कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमारे मन में एक भाव बैठ गया कि रातों रात एक सोने का बहुत बड़ा सिल्ली मिले हमें और हम 24 घंटे में जिला देश राज्य के बड़े आदमी बन जाएं। ये जो कल्पना पाल कर रख लिए हैं, इसलिए हम दुखित हैं। जिस दिन एक कल्पना पालना छोड़ देंगे और अपने कर्म पर विश्वास रख लेंगे, उस दिन दुख नहीं रहेगा जीवन में। आचार्य जी, कर्म करने के लिए समय भी जरूरी है। हाँ, तो एक लड़का जो गर्भ से बस निकला है माँ के पेट से, हाँ, वो कौन सा कर्म किया है कि तुरंत वो रोगी हो जाता है? वो तो कोई कर्म कर ही नहीं पाया। हाँ, इसको जानने के लिए बस ऐसे समझ लें, गर्भ का बड़ा सुंदर कार्य वर्णन, गर्भ के अंदर पल रहे बालक का वर्णन भागवत शास्त्र में आया है। बालक जब 9 महीने तक माँ के गर्भ में पलता है तो माँ के गर्भ में पलने वाले बालक को श्वास की क्रिया, बालक के हिष्ट पुष्ट रहने की क्रिया और बालक के शरीर में एनर्जी वाली जो क्रिया है वह माता पिता के द्वारा होती है। माता पिता के, लोग कहे हैं बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता के कर्म उस बालक पर व्याप्त होते हैं। जो जस करई सुतस फल चाखा, माँ पिता अगर उस सत्कर्म को किए हैं तो बालक सत्कर्मी होगा। माँ पिता के अगर दुष्कर्म रहे हैं तो उसका प्रभाव बालक पर इसलिए पड़ता है कि वह बालक ही उस माँ बाप का वारिस होता है। अब हम लोग बातचीत के उत्तरार्ध में है। एक सवाल आप लोगों के लिए पूछ लेते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है। सबसे बढ़िया तरीका, सस्ता, टिकाऊ और असरदार, जिससे कि हम अपने आप को अनुशासित रख सकें, अपने धर्म को समझ सकें, अपनी चीजों को समझ सकें, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं बड़े सुस्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा, नित्य नैमित्तिक कर्म अगर मनुष्य सुधार ले तो उसका वर्तमान और उसका भविष्य दोनों सुधर जाएगा। नित्य नैमित्तिक कर्म के मतलब यही होते हैं कि जहां जितने अंश में हमें जो भी आराधना, यजन, भजन, पूजन करने का समय प्राप्त हो वह करें। इसके साथ मैं बताता हूं, अगर आप किसी नौकरी में हैं, अगर आप किसी वृत्ति में हैं, तो आपकी साधना आपकी नौकरी है, आपकी पूजा आपकी वृत्ति है। उस पूजा पर पहले ध्यान दे करके
आप चलिए, आपका जीवन सहज और सुखमय बन जाएगा। इसके साथ जीवन में कदापि सब भूल जाइएगा, ये मत भूलिएगा कि सबई नचावत राम गोसाई। इस सृष्टि को परमात्मा नचा रहा है, उस सृष्टि के एक अंशी हैं हम भी। अगर चल रहे हैं, एक तार ढीला करता है तो लोग लत्ते पत्ते बटोरने लगते हैं, एक तार ढीला करता है तो आंख की रोशनी चली जाती है, एक तार ढीला करता है तो कान का जो स्वर्णम है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मानो जैसे कंप्यूटर का पॉइंट किसी के हाथ में होता है, इस मानव तन का पॉइंट उसी परमात्मा के हाथ में है जो हमें चलाता है। ये मत भूलो, अभिमानी गुमानी बन लेना कभी ये चल जाएगा, लेकिन एक कभी मत मान लेना कि सृष्टि में भगवान नहीं है, अन्यथा जीवन सहज नहीं होगा। जिस दिन मान लोगे परमात्मा के द्वारा सब कुछ ठीक है, उसी दिन जीवन सहज हो जाएगा। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपको हम लोगों की बातचीत कैसी लगी? देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछुड़त एक प्राण हर लीना। आप जिस विधा को लेकर हम लोग के पास आते हैं और बहुत दिनों से आते हैं, हम लोग तो आपके दीवाने हैं और हम तो विशेषकर आपके दीवाने हैं। तो बिछुड़त एक प्राण हर लेना, जब धर्म के नाम पर, जब धर्म के लिए, जब सृष्टि के लिए, जब सनातन के लिए इस प्रकार का आप आयोजन रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जब आयोजन समाप्त करके जाने लगते हैं तो प्राण हर लेना, ऐसे लगता है कि आप प्राण लिए जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि इस शरीर का, इस दास का प्राण आप लोग की इस बदकही में बना रहे और हर पक्ष में, हर मास में बना रहे। इससे हम लोग की प्रसन्नता होगी, खूब प्रसन्नता रहेगी। दर्शकों, सीमित चीज से और सीमित को बस कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है उनकी कृपा हुई तो उनको जान भी सकते हैं। लोगों ने जाना है, बाकी आप अपने घर में अपने माता पिता का खूब सम्मान करिए। अगर आपको मार देते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होता है। हम कभी कभी प्रसादी ले लेते हैं। बस देखते रहिए वंदे भारत।